हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 केमिस्ट्री पर होने वाला है। इससे पहले मैंने आपका बहुत सारा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर दिया था, लेकिन अलग वीडियो में। तो ये हम अलग अलग थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ उसका आंसर भी जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपका ये चालू किया हुआ है सीरीज, जिसमें हम रिवीजन करा रहे हैं आपका शुरू से लेकर आखिरी चैप्टर तक। तो अभी तक हमने एक चैप्टर, दो चैप्टर का रिवीजन करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 11th केमिस्ट्री फुल रिवीजन के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुरूपता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बहुरूपता क्या है, या 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो जब कोई पदार्थ एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, तो बहुरूपता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मोल प्रभाज क्या है। अब विलेन जो है, इनमें किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या की कुल अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। आपको पता होगा विलेन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेन में कौन घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, विलेय और आपका विलायक। ये दोनों मिलकर विलेन बनाते हैं। तो इसमें से किसी एक घटक में उपस्थित मोलों की संख्या घटक रहता है, उनमें दोनों के मोलों की संख्या के योग को आप जब भाग करेंगे तो उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर आप इसका सूत्र देखेंगे तो मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या। इस तरीके से आप किसी भी विलेन का मोल प्रभाज निकालेंगे। अगर आपको विलेय का निकालना हो तो विलेय का ऊपर लिखेंगे मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरीके से मोल प्रभाज की परिभाषा लिखते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे हम कहते हैं प्रथम परमाणु मॉडल। सबसे पहले परमाणु की खोज में सबसे पहले जिन्होंने अपना मत दिया था वो थे जे टॉमसन। इनका जो है मॉडल, ये प्रथम परमाणु मॉडल कहलाता है। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था या कोई पूछता है तो आप इस तरीके से बताएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कैथोड किरणें होती हैं, ये धन किरणों पर किए गए खोजों से प्राप्त जानकारी पर जे टॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल दिया। इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु होते हैं अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन होते हैं, जो धनावेशित और ऋणावेशित द्रव्य से बने हुए होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि कोई एक क्षेत्र है जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव क्षेत्र है, और कहीं कहीं ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक बूंदी के आकार की ऋणात्मक जगह है, ऋणावेश स्थान है, जिस ऋणावेश स्थान को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। और यहाँ कहा इन्होंने कि पॉजिटिव क्षेत्र है। तो इन्होंने एक तरबूज का एग्जाम्पल लिया। तरबूज को कहा कि जो उसका लाल भाग होता है उसको इन्होंने पॉजिटिव रूप में दर्शाया, और जो इनके बीज होते हैं इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाया। तो कहा, तो इसलिए इनके प्रथम परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। तो इस तरीके से इन्होंने डिफिनेशन दिया अपने प्रथम परमाणु मॉडल का। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक का उदाहरण देते हुए आप समझाइए। तो समस्थानिक क्या होते हैं? तो समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को आप क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे कि उदाहरण के रूप में भी आपसे पूछा है तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम ट्राइटियम। तो प्रोटियम का कितना होता है? 1H1 होता है, और ड्यूटियम का 1H2 होता है, ट्राइटियम का 1H3 होता है। तो तीनों के परमाणु क्रमांक तो सेम है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो इसलिए ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संभारिक। संभारिक क्या होता है? जिसमें भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, इन्हें क्या कहते हैं? आप संभारिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तीनों के परमाणु क्रमांक 40 है, परमाणु भार 40 है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, 18, 19, 20। तो इस तरीके से आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे। प्रोटॉन की खोज पर लिखना है आपको। तो प्रोटॉन की खोज कैसे हुई? तो रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में नाइट्रोजन परमाणुओं पर अल्फा कणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जो नाइट्रोजन गैस है, ये उग्र अल्फा कण प्रवाहित करने पर ये ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं, और एक तत्व का निर्माण होता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को इन्होंने लिया और M2H4 हो गया, तो ये आपका अल्फा कण बन गया। इन्होंने बमबारी कराया तो देखा कि ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन में बदल जा रहे हैं, और एक तत्व का निर्माण हो रहा है जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन। एक पदार्थ का निर्माण होता है, कण का निर्माण होता है, जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे आप तो जो संख्या कहलाएगी उसे आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे मास नंबर कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं ए से।
तो अगर आपको लिखना हो कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या इसे आप N से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, Z प्लस N। इस तरीके से आप द्रव्यमान संख्या लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल्डिहाइड समूह क्या है। एल्डिहाइड समूह के सदस्यों को आप लिखिए। तो एल्डिहाइड समूह क्या है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है ये होता है CnH2n होता है और O। तो इस ये एल्डिहाइड समूह होता है, इसे आप CHO से, इस समूह को CHO से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सबसे छोटा सदस्य होता है वो होता है HCHO, इसे आप कहते हैं मेथेनल। तो इसका सबसे छोटा सदस्य है। इसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है ये होता है CH3CHO एथेनल, और इसके बाद होता है CH3CH2 CHO प्रोपेनॉल। इस तरीके से क्रम बढ़ी जाती है, क्रम आगे बढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, कह रहा है अनुनाद क्या है समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो अनुनाद क्या होता है, जब किसी अणु के लिए समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं खींची जाती हैं, जब लुईस संरचनाएं खींची जाती हैं तो अनुनाद संकल्पना के अनुसार अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं के अनुनाद का संकर होता है, और यह परिघटना जो कहलाती है इसे आप कहते हैं अनुनाद। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दो संरचनाएं हैं जो कि दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और आपका यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों संरचनाएं जो है ये अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपका अनुनाद जो है ये चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। योगात्मक अपक्रिया को लिखिए। तो योगात्मक अपक्रिया क्या होता है, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। तो वह अपक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु में युग्म बंध तथा त्रिबंध पर अभिकर्मक का अणु जुड़ता है और उत्पाद बनता है, ऐसे अपक्रियाओं को आप क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रियाएं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या। तो किसी तत्व के एक अलग या विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से बाहर निकल जाना, उसमें जो न्यूनतम ऊर्जा लगती है, सबसे कम ऊर्जा लगती है, ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक तत्व है ए, इसमें से पूर्ण रूप से एक ऊर्जा निकलकर पॉजिटिव में बदल जाती है और ये एक निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ऐसी वीडियोज के लिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज यानी कि क्वेश्चन आंसर के साथ समझाया जाए तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे वीडियो में।